हेलो दोस्तों, माय नेम इज रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोसॉल क्लासेस। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में 25 क्वेश्चंस को कवर किया था और इस बार भी हम 25 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ये जो प्रैक्टिस सेट है वह भारत का भूगोल से है। तो हमारा फर्स्ट जो क्वेश्चन है भारतीय कृषि अनुसंधान, ये हमने प्रीवियस क्लास में ये क्वेश्चन कर लिया था। चलिए एक बार फिर से कर लेते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? ऑप्शन इसका जो राइट था वो 8 वर्गों में बांटा है। ठीक है। इसके बाद ही क्वेश्चन नंबर 51, जलोढ़ मिट्टी भारत के कितने भाग पर पाई जाती है? ऑप्शन ए 20%, बी 22%, सी 25%, डी 30%। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है। तो जलोढ़ मिट्टी है भारत के 22% भाग पर पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 52, नवीन जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए खादर कहा जाता है, बी बांगर कहा जाता है, सी भावर कहा जाता है, डी ये सभी कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए खादर कहा जाता है। ठीक है। नवीन मतलब नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 हमारा कह रहा है कि नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में मिलते हैं? तो ऑप्शन ए लवणीय मिट्टी में मिलते हैं, बी क्षारीय मिट्टी में मिलते हैं, सी अलवणीय मिट्टी में मिलते हैं, डी लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी दोनों प्रकार की मिट्टी में मिलते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। लवणीय और क्षारीय मिट्टी में मिलते हैं। ठीक है। नारियल के पेड़ किस मृदा में बहुतायत में पाए जाते हैं? लवणीय एवं क्षारीय मिट्टी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, काली मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है, बी लेटेराइट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, सी पिट मिट्टी के नाम से जाना जाता है, डी रेह मिट्टी के नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ लिया था, ऑप्शन आया था कि जो काली मिट्टी है उसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार की मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं? ऑप्शन ए काली मिट्टी में पाए जाते हैं नमक के अंश, या जलोढ़ मिट्टी में, या लाल मिट्टी में, या डी पीट मिट्टी में पाए जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पीट मिट्टी में पाए जाते हैं। ठीक है। पीट मिट्टी में नमक के अंश पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ठीक है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए जैविक मिट्टी है, बी बलुई मिट्टी है, सी लेटेराइट मिट्टी है, डी रेगुर मिट्टी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, रेगुर मिट्टी है। ठीक है। कपास की खेती के लिए रेगुर मिट्टी या काली मिट्टी सर्वोत्तम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57, लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लाल मिट्टी का रंग रेड क्यों होता है? ऑप्शन ए जीवाश्म के कारण होता है, या बी लोहे के ऑक्साइड के कारण होता है, सी सिलिका के ऑक्साइड के कारण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, लोहे के ऑक्साइड के कारण। ठीक है। लोहे के ऑक्साइड पाए जाते हैं इसलिए इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, लाल मिट्टी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58, रबी की फसल की बुआई कब की जाती है? ऑप्शन ए जून जुलाई में की जाती है, बी मई जून में की जाती है, सी जुलाई अगस्त में की जाती है, डी अक्टूबर नवंबर में की जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है। अक्टूबर नवंबर में रबी की फसल की बुआई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है कि गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? गेहूं के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है? ठीक है। कौन सा राज्य है जहाँ सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है? ऑप्शन हरियाणा है, बी पंजाब है, सी उत्तर प्रदेश है, डी मध्य प्रदेश है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 60, भारत में हरित क्रांति का श्रेय किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए नॉर्मन बोरलॉग को, बी एम.एस. स्वामीनाथन को, सी वर्गीज कुरियन को, या डी के.पी.एस. गिल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन हमारा वह है कि एम.एस. स्वामीनाथन को। ठीक है। ऑप्शन बी राइट होगा। एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का श्रेय दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है कि मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया है कि मध्य प्रदेश में होता है, बी झारखंड में होता है, सी आंध्र प्रदेश में होता है, डी गुजरात में होता है। तो जो मूंगफली का सर्वाधिक उत्पादन है वह होता है हमारा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गुजरात में। ठीक है। मूंगफली का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? गुजरात में होता है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 कह रहा है कि ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्गों में बांटा गया है? ऑप्शन 3 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है, या सी 5 भागों में, या डी इनमें से किसी में नहीं बांटा गया। तो इसका जो राइट आंसर है वह हमारा 3। ठीक है। ऋतुओं के आधार पर फसलों को 3 वर्गों में बांटा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 63, भारत में गन्ना का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? ठीक है। तो ए
महाराष्ट्र में होता है, बी उत्तर प्रदेश में होता है, सी पंजाब में होता है, डी तमिलनाडु में होता है। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन तो उत्तर प्रदेश में होता है, ठीक है, ध्यान रखना। और भारत में गन्ना का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है? तो इसका राइट आंसर है कि वो भी उत्तर प्रदेश में ही होता है, गन्ना और गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 कह रहा है कि तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम स्थान है, या द्वितीय है, या तृतीय है, चतुर्थ है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ठीक है, तृतीय स्थान है। भारत में उत्पादन, तंबाकू के उत्पादन में भारत का विश्व में तृतीय स्थान है, तीसरा स्थान है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? ऑप्शन दिया है तमिलनाडु में होता है, बी असम में होता है, सी कर्नाटक में होता है, डी केरल में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, असम में, ठीक है। भारत में चाय का सर्वाधिक उत्पादन असम में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास किस क्रांति से संबंधित है? तो ऑप्शन है कि श्वेत क्रांति, बी भूरी क्रांति, सी बादामी क्रांति, डी पीली क्रांति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ठीक है, श्वेत क्रांति। दुग्ध उत्पादन एवं डेयरी विकास श्वेत क्रांति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67 कह रहा है कि गुलाबी क्रांति का संबंध किससे है? ऑप्शन ए मत्स्य उत्पादन से है, बी मसाला उत्पादन से है, सी ऊन उत्पादन से है, डी झींगा उत्पादन से है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी, झींगा उत्पादन से गुलाबी क्रांति का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 कह रहा है कि देश में चांदी का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? ऑप्शन दिया है कि मध्य प्रदेश में होता है, बी झारखंड में होता है, सी कर्नाटक में होता है, डी राजस्थान में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा ऑप्शन डी, राजस्थान में, ठीक है। चांदी का सर्वाधिक उत्पादन राजस्थान में होता है, ध्यान रखना। चांदी के आभूषण बहुत पहनते हैं लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, कोयले का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कोयले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है? ऑप्शन बिहार में होता है, बी छत्तीसगढ़ में होता है, सी झारखंड में होता है, डी कर्नाटक में होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ में क्या होता है, सबसे ज़्यादा कोयला मिलेगा वहाँ पर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत घर की स्थापना कहाँ और कब हुई? भारत का पहला नाभिकीय ऊर्जा विद्युत गृह की स्थापना कहाँ हुई और कब हुई? ऑप्शन दिया तारापुर में 1960 में हुई, बी तारापुर में 1969 में हुई, या सी नरौरा 1948 में हुई, नरौरा 1984 में हुई। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है, तारापुर में 1969 में हुई थी। नाभिकीय ऊर्जा विद्युत घर की स्थापना तारापुर में 1969 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है कि देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? ऑप्शन है ओडिशा जर्मनी, ओडिशा ब्रिटेन, सी पश्चिम बंगाल रूस, डी पश्चिम बंगाल ब्रिटेन, ठीक है। देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ और किसके सहयोग से स्थापित किया गया? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, ओडिशा जर्मनी, ठीक है। तो जो देश में राउरकेला इस्पात संयंत्र है वह ओडिशा में स्थित है और जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि बोकारो लाहो इस्पात कारखाना कब स्थापित किया गया? ठीक है, ऑप्शन दिया 1960 में हुआ, बी 1968 में हुआ, सी 1969 में होता है, डी 1970 में हुआ। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, 1968 में बोकारो लाहो इस्पात कारखाना स्थित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 कह रहा है कि गारो व खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? गारो और खासी जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? ऑप्शन ए मणिपुर में पाई जाती है, बी मिजोरम में पाई जाती है, सी मेघालय में पाई जाती है, डी त्रिपुरा में पाई जाती है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ठीक है, मेघालय में गारो और खासी जनजातियाँ पाई जाती हैं, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, भारत में सर्वाधिक संख्या किस जनजाति की है? किस जनजाति की सर्वाधिक संख्या है भारत में? भील है या थारू है या गोंड है या गारो है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गोंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, लास्ट क्वेश्चन हमारा, गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? गद्दी जनजाति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन ए राजस्थान में पाई जाती है, बी हिमाचल प्रदेश में पाई जाती है, सी अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है, डी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश में गद्दी जनजाति पाई जाती है। तो ये प्रैक्टिस सेट हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट टाइम हम इन तीनों प्रैक्टिस सेट की मैराथन क्लास लेकर आएंगे, तो वो ज़रूर देख लें, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए। चलिए दीजिए हमें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।